एक दिन जब मैं 6 या 7 साल का था, मेरी माँ जॉर्जिया में मेरी बड़ी बहन के गायन कार्यक्रम में गई हुई थी और मेरे पिता काम पर गए हुए थे। वो किसी एयरलाइन में पायलट था, इसलिए उसने मुझे और मेरे बड़े भाई को, जो उस समय केवल 12 वर्ष का था, नौकरानी के घर पर छोड़ दिया, जो मेरे घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था। मेरी देखभाल करने वाली, जिसे मैं बेव कहने जा रही हूँ, 19 वर्ष की थी और वह 6 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए सबसे अच्छी देखभाल करने वाली थी। जब तक हम उसे परेशान नहीं करते, वो हमें गेम खेलने और देर तक टीवी देखने देती थी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी, हम टीवी देख रहे थे और हमें घर के किनारे लगे पैनल को खरोंचने जैसी आवाज सुनाई दी और स्वाभाविक रूप से हमने उसे आवारा जानवर समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसलिए हमने टीवी देखना जारी रखा। लगभग 30 मिनट से 1 घंटे बाद बेव भागकर लिविंग रूम में गई और सामने का दरवाजा बंद कर दिया तथा पर्दे बंद कर दिए। हमें उत्सुकता थी कि वह क्या कर रही है। मैं और मेरा भाई बच्चे होने के कारण डर गए और रोने लगे। तब बेव ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो बस एक ताक झांक करने वाला टॉम था। तो वह हमें ऊपर ले गई और हम निंटेंडो और कुछ स्नैक्स लेकर उसके माता पिता के कमरे में चले गए। उसने कहा कि वहीं रुकें और ऐसी किसी भी चीज को न छुएं जो हम कमरे में नहीं लाए हैं। उसके कमरे से बाहर जाने के 1 मिनट बाद ही हमने नीचे वाले कमरे में जोरदार आवाज और कांच टूटने की आवाज सुनी। उस पागल ने अतिथि शयन कक्ष की खिड़की में से एक ईंट फेंकी और अंदर घुसने में कामयाब हो गया। मुझे याद है कि बेव दौड़कर कमरे में आई और हमें खींचकर अलमारी में ले गई तथा कहा कि हम लुका छिपी का खेल खेलने जा रहे हैं और हमें बहुत चुप रहना है। वो अलमारी से बाहर निकली और उसे बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और गायब हो गई। कई मिनट बीत गए और हमें एक वयस्क व्यक्ति की चीख सुनाई दी, बाहर आओ, जहां भी हो बाहर आओ, मैं केवल खेलना चाहता हूं। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोठरी के सामने वाले बाथरूम में पानी बह रहा है। तभी वो बंद हो गया और मैंने बेव को उस आदमी पर कुछ चिल्लाते हुए सुना। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस आ रही है। बेहतर होगा कि तुम अब मेरे घर से बाहर चले जाओ। तभी हमें कमरे से बाहर तेज, भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर दूर से सायरन बजने की आवाज सुनाई दी। बेव चीखी और हमने नीचे जमीन पर एक जोरदार धमाका सुना। बेव एक पुराना लकड़ी का बल्ला ढूंढने में कामयाब हो गई थी। जैसे ही वो व्यक्ति सामने के दरवाजे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, बेव ने बल्ले को पूरी ताकत से घुमाया, जिससे वो व्यक्ति जमीन पर गिर गया। घबराकर वो उठा और उसे बाहर खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले ही आ चुकी थी और उन्होंने उस आदमी को देखते ही पकड़ लिया। मेरी माँ तुरंत घर आई और मुझे, मेरे भाई और बेव को वापस मेरे घर ले गई। कुछ साल बाद उसने बताया कि वो व्यक्ति एक ज्ञात यौन अपराधी था और जेल से भाग गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपनी जेब में एक बड़ा चाकू रखे हुए था और उसने अपनी पैंट की कमर में शनिवार रात का विशेष व्यंजन छिपा रखा था।